नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि नरेश मेहता जी की कविता जो हम गत वीडियो से पढ़ रहे हैं, और आज की कविता प्यारे विद्यार्थियों इनकी है वैष्णव यात्रा। ठीक है, वैष्णव यात्रा। इनसे पहले वाली कविता हमने सूर्योदय एक संभावना, ये इसके पद है वो पढ़े थे नरेश मेहता जी की। आज इनकी दूसरी कविता हम लेकर के आए हैं वैष्णव यात्रा। तो इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों कवि की एक वैष्णव जो मान्यता है, संस्कार है, उसकी झलक यहाँ पर दिखती है। किस प्रकार से कवि है वो धरती के कण कण में जो है उस ईश्वर की पवित्रता का या स्वरूप का, धरती की महत्ता का अनुभव है वो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए पढ़ते हैं वैष्णव यात्रा। मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख अथवा जर्जर भोजपत्रों वाली कोई प्राचीन पांडुलिपि। जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है, लगता है कोई मंत्र दब गया है। चींटी के आहत होते ही संहिता की हत्या सा लगता है। मेरे लिए ये पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त हो जाने वाली मात्र धरती नहीं है। कवि नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि मेरे लिए ये पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त होने वाली मात्र धरती ही नहीं है, वरन जीवन मात्र ही कवच नारायणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में नरेश मेहता जी की है जो वैष्णव संस्कार है वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित वैष्णव यात्रा शीर्षक कविता से उद्धृत है और इसमें कवि ने अपने वैष्णव संस्कारों के द्वारा या वैष्णव संस्कार के आधार पर इस धरती को अत्यंत पवित्र माना है और धरती के अलावा अन्य जो पदार्थ है उनको लेकर अपनी भावना है वो व्यक्त यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये आपको प्रसंग में लिखना है, धरती की और अन्य पदार्थों के प्रति कवि की क्या भावना है उसको प्रकाशित किया है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख। तो सुक्त किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? वेद मंत्रों को। सुक्त माने वेद मंत्र। ठीक है, एक एक सुक्त में कई कई मंत्र होते हैं, वेद मंत्र। और शिलालेख आप जानते ही हैं, जो पत्थरों पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं वो शिलालेख होते हैं, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, शिलाओं पर। जर्जर का अर्थ होता है जैसे खंडर सा, कटे फटे, इस यहाँ पर हम ले सकते हैं कटे फटे प्राचीन पुराने जो भोजपत्र हैं। भोजपत्र जो पहले भोजपत्रों पर है वो लिखा जाता था। प्राचीन माने पुरानी हो गई है, पांडुलिपि माने हस्तलिखित ग्रंथ जो होते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ। जब भी कोई पैरों तले लगता है, संहिता का अर्थ क्या होता है? वैदिक जो मंत्र है उन वेद मंत्रों का संयुक्त या सस्वर या संयुक्त पाठ, ये हो गया संहिता। ठीक है। नारायणी कवच, नारायणी कवच होता है, नारायणी कवच मंत्र होता है ये। उस रूप में यहाँ उपमित किया है। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, कवि कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख अथवा जर्जर भोजपत्रों वाली कोई प्राचीन पांडुलिपि। तो कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि पृथ्वी कोई सुक्त है यानी वेद मंत्र है, या फिर कोई शिलालेख है
अथवा भोजपत्र पर लिखी जाने वाली या भोजपत्रों वाली पुरानी या कोई कटी फटी पांडुलिपि यानी हस्तलिखित कोई ग्रंथ है। कि मैं नहीं जानता ये पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी को क्या क्या उपमित किया है कि कोई सूक्त है या फिर कोई शिलालेख है या फिर ये कोई कटी फटी भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपि कोई, मैं नहीं जानता। जब भी कोई फूल, कहने का मतलब है यहाँ पर ये कवि ने यहाँ पर उपमित किया पृथ्वी के लिए सूक्त, वेद मंत्र या फिर शिलालेख और ये जो भोजपत्रों पर लिखित पांडुलिपि। तो ये जो चीज़ यहाँ पर शामिल की है या इस प्रकार से बताने का तात्पर्य यहाँ पर कवि के अनुसार पृथ्वी की जो प्राचीनता है और पृथ्वी की जो धरती की जो पवित्रता है उसको उल्लेखित करना है। तो यहाँ पर ये धरती का महत्व है या उसकी प्राचीनता, आदरणीय स्वरूपा है, इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें उपमित करके कि ये पृथ्वी पता नहीं कि ये सूक्त मंत्र है, वेद मंत्र है या शिलालेख है या जर्जर भोजपत्रों पर लिखी जाने वाली पांडुलिपि, ये बताकर कवि यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि ये धरती है वो अत्यधिक प्राचीन है, समादरणीय है और एकदम पवित्र है। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई फूल पैरों नीचे आ जाता है तो लगता है कोई मंत्र दब गया है। कितनी सुंदर अभिलाषा यहाँ पर व्यक्त की है कवि ने कि जब भी कोई फूल, कोई भी पुष्प मेरे पैरों के नीचे आ जाता है तो यूं लगता है कि जैसे कोई पवित्र वेद मंत्र मेरे पैर नीचे आ गया। तो यहाँ पर कवि को कण कण में, प्रत्येक पदार्थ में, इस धरती के प्रत्येक पदार्थ में वेद मंत्र नजर आ रहे हैं या फिर संस्कार से युक्त पवित्रता या प्राचीन जो पवित्रता है वो नजर आ रही है। तो इस प्रकार से कवि जो है ये कह रहे हैं कि जब भी फूल कोई मेरे पैरों के नीचे आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र वेद मंत्र मेरे नीचे दब गया है, अर्थात मेरे से एक तरह से यह अनर्थ का कार्य हो गया, पाप का कार्य हो गया है। यानी वह हर एक क्षण, हर एक वस्तु में, धरती की हर एक वस्तु में जो है पवित्रता का भाव देखता है। कवि कहते हैं आगे कि चींटी के आहत होते ही संहिता की हत्या सा लगता है कि जैसे ही कोई मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी मेरे पैर नीचे आकर के आहत हो जाती है, घायल हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वह चींटी की नहीं, वह उस संहिता की जो वेद मंत्र है, उस वेद मंत्रों का जो संयुक्त पाठ है, सहस्वर वाचन है, सहस्वर जो पाठ है, उसकी जैसे कोई हत्या सी हो गई हो। ऐसा यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ नरेश मेहता जी के। ऐसा वैष्णव संस्कार नरेश मेहता जी का दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जैसे ही कोई चींटी मेरे पैरों नीचे आकर के आहत हो जाते तो ऐसा लगता है जैसे कोई वेद मंत्रों का जो सहस्वर जो पाठ है उसकी हत्या हो गई हो। और इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें कवि धरती के एक एक कण में, एक एक अणु से भी, अणु में भी वो पवित्रता का भाव देख रहा है, अर्थात कण कण में ईश्वर का वास देख रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर धरती के अणु से अणु को भी यहाँ पर कवि अत्यंत पवित्र मानता है, पवित्र बता रहे हैं कि इसलिए इस पवित्र जगह पर कहीं जैसे ही कोई पैर लग जाता तो यूँ लगता है जैसे कोई वेद मंत्र की हत्या हो गई। इस प्रकार से जैसे कोई वेद मंत्र नीचे दब गया, इस प्रकार का भाव यहाँ पर कवि के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। और इसका ये आज से ये है कि कवि यहाँ पर कण कण में इस धरती को, इस भारत भूमि को, इस धरती को एकदम पवित्र बता रहे हैं, पावन बता रहे हैं। ये वेदांगों की भूमि है, ये ऋषिकाओं की भूमि है, तो एक एक कण कण पवित्र है और ये धरती बड़ी महत्व वाली है। आगे देखिए कि मेरे लिए पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त होने वाली मात्र धरती नहीं है। कवि यहाँ पर नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि मेरे लिए जो धरती है वो मात्र धरती नहीं है जो इस समस्त दिशाओं तक जाकर के समाप्त हो गई हो, यानी जहाँ तक ये दिशाएं जाती है वहाँ तक पृथ्वी है। ये समझ करके इस प्रकार के जो भाव मेरे भीतर नहीं है कि मेरी दृष्टि में ये पृथ्वी केवल दिशाओं पर जाकर समाप्त होने वाली धरती नहीं है। तो क्या है? वरन जीवन मात्र ही कवच नारायणी है। ये धरती मेरे लिए क्या है? नारायणी कवच के समान है। अर्थात जैसे नारायणी कवच होता है समस्त जीवों की, नारायणी कवच के समान, जैसे सारे जीवों के लिए नारायणी कवच जिस प्रकार से मुक्त करने वाला होता है, उद्धार करने वाला होता है, ऐसे यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से वैष्णव विचारधारा यहाँ पर व्यक्त की जा रही है कवि के अनुसार कि ऐसा लगता है कि जैसे सारे जीवों को मुक्त करवाने वाली नारायणी कवच मंत्र है, अर्थात लक्ष्मी, अन्नपूर्णा या दुर्गा स्वरूपा है जो सभी की रक्षा
करने वाली है, ये सभी की पूज्य माता है। ये धरती क्या है? पूज्य माता है, नारायणी है, दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा स्वरूपा ये धरती माता है। इसीलिए ये धरती अत्यंत पवित्र है, ये पूज्य माता स्वरूपा है। ये बात नरेश मेहता जी इस पाठ में, इस कविता में कहना चाहते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना है आपको कि धरती को सूक्त, शिलालेख, भोजपत्र, पांडुलिपि, जर्जर भोजपत्र पर रचित जो पांडुलिपि बता करके कवि यहाँ पर धरती की जो पौराणिक प्राचीनता या पौराणिक प्राचीन और पवित्रतम स्वरूप की अभिव्यंजना यहाँ पर की गई है कि धरती कितनी पवित्र है, प्राचीन, पवित्र, महत्ता वाली है। तो ये बात यहाँ पर इसलिए कही है कि धरती को क्या बताया? सूक्त बताया, वेद मंत्र बताया, संहिता बताया, शिलालेख, भोजपत्र ये बता करके यहाँ पर कवि धरती की प्राचीनता, पवित्रता, महानता को सिद्ध कर रहे हैं। ये अभिव्यंजना की गई है। और क्या लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि वेद मंत्र क्या प्यारे विद्यार्थियों? वेद मंत्र सूक्त का जो वेद मंत्र, वेद के लिए जो सूक्त होते हैं, एक सूक्त में कई कई मंत्र होते हैं, और संहिता है वो वेद मंत्रों का जो सस्वर पाठ होता है उसको संहिता कहते हैं। वेद मंत्रों का जो संयुक्त पाठ होता है, सस्वर पाठ होता है, उसको संहिता कहा जाता है। नारायणी शब्द में लक्ष्मी और दुर्गा के लिए काम में लिया है। नारायणी शब्द लक्ष्मी और दुर्गा के लिए जो विशेषण स्वरूप में लिया है। और नारायणी कवच के बारे में आया है। नारायणी कवच क्या होता है? तो नारायणी कवच धार्मिक मान्यता ये है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो जीवात्मा को रक्षक करने वाला एक कवच है। ये जीवात्मा, जो जीव की आत्मा होती है उसका रक्षक माना जाता है, या जो मृत व्यक्ति होता है उस मृत व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए नारायणी कवच जो मंत्र होते हैं, जो अक्षरात्मक जो मंत्र होते हैं, अक्षरात्मक जो मंत्र होते हैं वो माने जाते हैं। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए नारायणी कवच का पाठ किया जाता है। नारायणी कवच है वो का जो है पाठ है वो किया जाता है। तो ये अक्षरात्मक मंत्र है, रहस्यपूर्ण मंत्र है जो आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला होता है। ऐसी मान्यता धार्मिक मान्यता है। तो इस रूप में भी नारायणी कवच, तो नारायणी कवच जो जीवों की क्या करती है? रक्षा करती है, जीवों को मुक्त करती है। इसीलिए यहाँ पर नारायणी कवच शब्द काम में लिया है। और इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर पृथ्वी की जो पवित्रता और महत्वता का भाव वो अभिव्यंजित किया है। अलंकारों की बात करें तो यमक, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया अलंकारों की बात। सब शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। ठीक है, भावानुभूति प्रशंसनीय है। इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में यहाँ पे लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये नरेश मेहता जी का वैष्णव यात्रा जो कविता है उसका पहला पद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहला पद है। आज के लिए बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अगले वीडियो में नरेश मेहता जी के वैष्णव यात्रा कविता से आगे के पद की व्याख्या को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस व्याख्या को पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।